नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के मुस्तफाबाद इलाके में गत दिवस हुए बुजुर्ग के कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाया। 4 आरोपियों को किया काबू। आदमपुर के गांव सलाला में नशे की हालत में एक नौजवान ने गुरुद्वारा साहिब में शीशे के दरवाजे को तोड़ा। नशे कटने से हुई मौत। जालंधर के मोहल्ला गोविंदगढ़ में देर रात कुछ युवकों ने केबल ऑपरेटर पर किया जानलेवा हमला। 3 लोग हुए गंभीर घायल। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर के थाना सदर के अधीन आते इलाके मुस्तफाबाद में गत दिवस हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति के कत्ल केस की गुत्थी को पुलिस ने 12 घंटों में सुलझाने में सफलता हासिल की है, जिसके चलते पुलिस ने कत्ल करने वाले 4 आरोपियों को काबू कर लिया है। इस मौके पर एडीसीपी प्रभजोत सिंह विर्क ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि गत दिवस गुलशन सिंह सोडी के हुए कत्ल केस को 12 घंटों में हल कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए 2 आरोपी अमृतसर के रहने वाले हैं, जबकि 2 आरोपी बटाला के गांव रगड़ नंगल के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि आरोपियों में दीपक कुमार उर्फ सनी गुलशन सिंह सोडी की गली का ही रहने वाला है और केवल सिंह कुछ समय पहले इस इलाके में किराए पर रहने आया था। बाकी 2 आरोपी बटाला के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि मृतक गुलशन सिंह सोडी सिक्योरिटी के तौर पर बाउंसर सप्लाई करता था, जिसके चलते इनकी गुलशन के साथ तकरारबाजी चल रही थी और इन्हें पता था कि गुलशन घर में अकेला रहता है और जो उसने नौकरानी रखी है वह खाना बनाकर चली जाती है, जिसके चलते इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि आरोपियों के पास से लूट के 35,000 रुपए, सोने और डायमंड के गहने भी बरामद कर लिए गए हैं और कत्ल के दौरान जो एक्टिवा इस्तेमाल की गई थी वह भी बरामद कर ली गई है। उन्होंने कहा कि फिलहाल आरोपियों पर मामला दर्ज कर उन्हें अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि इनसे आगे की पूछताछ की जा सके। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। 11:30 ਵਜੇ ਕਿ ਗੁਲਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਖੋ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਉੱਤੇ ਪਈ ਆ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਨੌਨਿਹਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ADCP 2 ਮੈਂ ਸੀਗਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਖੋਸਾ ਜੀ ACP ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਤੇ SHO ਸਦਰ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲਿੰਕਸ ਮਿਲ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੁੱਟਖੋ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਵਿਦ ਮਰਡਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 12 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਸਨੀ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ, ਕੇਵਲ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 4 ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੁੱਟਖੋ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਖੋ 35,000 ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੋਨਾ ਤੇ ਡਾਇਮੰਡਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ। पंजाब में नौजवान पीढ़ी लगातार नशों की दलदल में फंसती जा रही है। ऐसा ही एक ताज़ा मामला सामने आया है आदमपुर के अधीन आते गांव सलाला में, जहां एक नौजवान गगनदीप ने नशे की हालत में पहले सड़क पर लोगों के साथ हुल्लड़बाजी की और बाद में गुरु घर में घुसकर भी हुल्लड़बाजी की और गुरुद्वारा साहिब में एक शीशे वाले दरवाजे को नशे की हालत में तोड़ने की कोशिश की, जिस कारण उसकी बाजू की नसें कट गई। जिसके बाद गुरु घर के प्रबंधक सदस्यों और स्थानीय लोगों की मदद से नौजवान को आदमपुर के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। वही घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे DSP आदमपुर और थाना प्रभारी की ओर से मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आदमपुर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सलाला पिंड है, इत्थे पिंड का एक मुंडा गगनदीप सिंह गग 30 साल का मुंडा, मतलब ज़्यादा कोई नशा किया या कोई शराब पीती सी। वो हाल पहलों गुरुद्वारा साहब के बाहर आया, उत्थे सड़क ते जिवें आंदे जांदे लोकां नूं तंग करन लग गया। उस तो बाद हुण जिवें आपां जिथे खड़े हाँ गुरुद्वारा साहब के कॉम्पलैक्स इत्थे अंदर आ गया
ਇੱਥੇ ਹੁੜਦਮ ਮਚਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਟ ਉਤਾਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪਰਨਾ ਵਗੈਰਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਮੇਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲਿਟ ਗਿਆ, ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫਲਾਰ ਪੋਟ ਜਿਹਾ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਮਗਰੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੜ ਗਿਆ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ 2-3 ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹਸਪੀਟਲ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਲਵਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕਵਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂबर SHO ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ सारे ने इकट्ठी वीडियो देखी। जालंधर के मोहल्ला गोविंदगढ़ में देर रात कुछ युवकों ने केबल ऑपरेटर सागर के घर में घुसकर तेजधार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों से बचाव करने के लिए पीड़ित सागर ने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से 2 राउंड फायर भी किए, जिससे डरकर हमलावर मौके से फरार हो गए। तो वहीं इस हमले के दौरान 3 लोग गंभीर घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार हेतु निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित सागर ने बताया कि वह केबल का काम करता है। उसका किसी से पुराने लेन देन की वजह से रंजिश चल रही थी, जिसको लेकर कुछ युवक देर रात उसके घर में घुसे और तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही थाना बारादरी के सब इंस्पेक्टर सुखचैन सिंह पुलिस पार्टी सहित मौके पर पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि इलाके और घर में लगे CCTV कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है। जल्द ही पीड़ित के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। 4 मुंडे मेरे महल्ले ਦੇ ਹੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਚੈਨੀ ਵੀ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਚੱਕ ਲਏ। ਇਹ ਚੋਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਚੋਰ। ਫੈਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਫੈਰ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੈਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਖੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 4 ਫੈਰ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਫੈਰ ਬਾਅਦ। ਝਗੜਾ ਇਹੀ ਭਾਜੀ, ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨਜਾਇਜ਼। ਕਿਸ ਗੱਲ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਵਿਆਜੀ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਜੇ ਕੇਬਲ ਚਲਾਣੀ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੇਬਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੇਬਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ? ਉਹ ਕੋਈ ਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੀ ਲੱਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਇਧਰ ਬੂਏ ਖੁੱਲੇ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਰ ਇਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਲੱਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਆ ਦੇਖੋ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈ ਗਏ। ਮਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸੜਕ ਤੇ ਕਰੋ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੇਟਾਈਮੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਲੜਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਪਿਸਤੌਲ 'ਚੋਂ 2 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਫਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਘਟੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਫਾ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਚੇ, ਪਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਖੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਗ ਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆ, ਪਿਤਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਓ, ਜੋ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਆ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਜੋ ਵੀ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। पूर्व डिप्टी CM ओम प्रकाश सोनी को विजिलेंस ब्यूरो ने CGM आशीष सालदी की अदालत में पेश किया।
जिस पर अदालत ने विजिलेंस ब्यूरो को 2 दिन का रिमांड दे दिया है। सुबह 4 बजे के करीब फोर्टिज एस्कॉर्ट अस्पताल की एम्बुलेंस से ओपी सोनी जिला अदालत में पहुंचे। गौरतलब रहे कि ओम प्रकाश सोनी को 9 जुलाई को विजिलेंस ब्यूरो की तरफ से चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया था और अदालत में पेश कर 2 दिन का रिमांड दिया गया था, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने के चलते उन्हें पहले सिविल अस्पताल और फिर फोर्टिज एस्कॉर्ट अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। अपना पंजाब फाउंडेशन और फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एंड एसोसिएशन ऑफ पंजाब के प्रधान डॉक्टर जगजीत सिंह धूरी की अगुवाई में धूरी के कॉलेज के खुले स्टेडियम में 11,000 विद्यार्थियों द्वारा बड़ा मानवीय वृक्ष बनाने और एक दिन में राज्य में 7 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। गौरतलब रहे कि उक्त संस्था द्वारा गत वर्ष 5,18,000 पौधे लगाए गए थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान की धर्मपत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर और प्रसिद्ध धार्मिक व्यक्ति बाबा कालीदास परमहंस ने विशेष मेहमान के तौर पर शिरकत की। इस दौरान मुख्य प्रबंधक डॉक्टर जगजीत सिंह धूरी ने मुख्य मेहमानों का स्वागत किया और इस कार्यक्रम संबंधी विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूरे पंजाब के अंदर प्राइवेट स्कूलों से संबंधित विद्यार्थी एक पौधा लगाएगा और उसके पालन पोषण का भी ख्याल रखेगा। इस मौके पर डॉक्टर गुरप्रीत कौर ने कहा कि डॉक्टर धूरी और उनकी टीम का वातावरण के प्रति यह अद्भुत प्रयास दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर बाबा कालीदास परमहंस की ओर से झंडा लहराकर कार्यक्रम की शुरुआत करने के साथ साथ मिशन हरियाली 2023 का शुभारंभ भी किया गया। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। आज ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ 11,000 ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਟਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਏਰੀਅਲ ਵਿਊ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ এনवायरमेंट ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੈਰੀਅਰ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦੌੜ 'ਚ ਰੇਸ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ এনवायरमेंट ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਸਾਡਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੂਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦਰਖਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਣ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤ ਲਾਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ अपना पंजाब है हरिया भरिया दोबारा बनाइए। संगरूर के मूनक इलाके में घग्गर नदी के चलते बाढ़ आई हुई है, जिस कारण दर्जनों गांव इसकी चपेट में है। सभी गांवों का संपर्क एक दूसरे से पानी के भराव के चलते टूट चुका है, जिस कारण यहाँ के लोगों को कई प्रकार की समस्याएं आनी हो चुकी है। लेकिन पंजाब भर से लोग यहाँ पर बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए लगातार आ रहे हैं, जिसमें कोई हरा चारा लेकर आ रहा है तो कोई खाने पीने का सामान लेकर आ रहा है। इस दौरान गांव के लोगों के लिए खाने पीने का सामान लेकर आए लोगों ने कहा कि उनके पास खाने पीने से लेकर रोजमर्रा की वस्तुएं हैं, लेकिन पानी भरा हुआ है। वे अपने साथ ट्रैक्टर की ट्यूब लेकर आए हैं ताकि वे इसे पहनकर पानी के बीच जाकर लोगों तक मदद पहुंचा सकें। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। पिंड बल्लरा जी, मनता कोठे जी, मानू मतलब पानी में गिरी हुए इस टाइम, मतलब कोई मानू किसी की सहायता नहीं मिली। अभी सरपंच लगे गए, सरपंच ने फोन करे जी थोड़ा थोड़ा, एसडीएम लवे फोन करे, होर भी करे। सरपंच कहने लग गए भी मैं मतलब फोन आम पार्टी वाले लवे भी करे, होर भट्ठल का मुंडे लवे भी फोन करे, मैंने किसी ने हमारी सहायता नहीं करी। मतलब सरपंच भी कहने लगे मेरे हाथ खड़े जे मैनू नाड़ तो मैं जड़ा लिचास को मैं तेरे नाल जान तैयार हूँ। सरपंच कहने लगे सरपंच का कोई कसूर नहीं, आप सरपंच का कसूर कहाँ, सरपंच का भी जड़े तमें मैनू चाहूँ मेरे पर्चे हो जाएंगे, जिहड़ा काम कहो करा दूँ मैं। पर किस तरह के हालात है हुण? हालात सुरक्षित निकले तुसी? हमें तो जी किसी की सहायता नहीं, मनु किसी मंत्री की सहायता नहीं, किसी पुलिस की सहायता नहीं, हमें खुद आपका जब पानी आए फिर बाहर निकले हैं। घर तो मतलब महीने का 1.5 महीने की स्थिति है भी पानी मतलब खड़े रहेगा 1.5 महीना। इस टाइम मतलब 1.5 महीने में मैनू लगे 150 घर में 100 घर डिग जाएगा।
ਪਿੰਡ ਬਲਦਰਾ ਕੋਠੇ ਮੰਤਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਾਖਲ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੰਨ ਲਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਭੂਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮੇ ਕੋਲੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਜੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ। ਔਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਮੂਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਸੜਕਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਕੜੈੜ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਜੀ, ਚੂਰੜਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਪਿੰਡ ਉਹ ਡਬੋਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ऐसे में फंसे हैं जी, साਡਾ कोई मसला हल नहीं है जी। इच्छाधारी मंदिर अड्डा रायपुर बलना पठानकोट रोड में बाबा बर्फानी के दर्शनों को जाने वाले भक्तों की सेवा एवं विश्राम हेतु श्री अमरनाथ यात्रा भंडारे के 22वें दिन भी लंगर जारी रहा। इसके बाद यात्रा में जाने वाले शिव भक्तों ने पिछले कई दिनों से चल रहे अनेक प्रकार के लंगर को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। 22वें दिन के भंडारे की शुरुआत दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने बतौर मुख्य अतिथि और एपीजे स्कूल टांडा रोड की प्रिंसिपल दीप्ति कौशल ने विशेष रूप से शिरकत कर की। लंगर के आयोजकों राजेंद्र शर्मा, भगवान दास, नरेश शर्मा काली ने बताया कि भंडारे में आने वाले शिव भक्तों को रोजाना सुबह, दोपहर और रात्रि को अनेक प्रकार के व्यंजन प्रसाद के रूप में वितरित किए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि शिव भक्तों के विश्राम तथा रहने के लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इस मौके पर राजेंद्र शर्मा, भगवान दास, अजय मल्होत्रा, नरेश शर्मा, अश्विनी शर्मा धूपवाले, अशोक शर्मा, विजय महाजन, रमेश प्रभाकर सहित बड़ी संख्या में शिव भक्त शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। आज बड़ी खुशी की गल है कि साडे भंडारे ते जिहड़ा कि इच्छाधारी बाबे की जगह ते अमरनाथ यात्रियों वास्ते लगा हुआ है। मैडम दीप्ति कौशल जी जो कि एपीजे स्कूल टांडा रोड के प्रिंसीपल ने वो आए ने, बड़े मान की गल है। अगे भी एक बार आए थे, हुण भी अज बहुत अपने सेवा भाव नाल आए ने, उन्होंने आया का असीं धन्नवाद करते हैं। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਦੇਵ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਬਾਈਪਾਸ ਰੋਡ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਬੜੇ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹਰ ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ और मेहनत के नाल ये बड़ा अच्छा तरीके नाल लोगों को लंगर खवाते हैं। मैं पूरी प्रबंधक कमेटी को अज के इस मौके पर बहुत बहुत मुबारक दिना और भोले शंकर के चरणों के विच ये प्रार्थना करता कि ये सोसाइटी इस तरह दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। भोलेनाथ सारिਆਂ ਨੂੰ अच्छा स्वास्थ्य दिओ, लंबी आयु दिओ, ताकि ये तुहाडा आशीर्वाद के नाल इस तरह काम चलता रहे। ਅੱਜ बड़ा खुशी का दिन है। साडा जिहड़ा बाबा इच्छाधारी दे भंडारा चलता हर साल की तरह 13वें साल ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲੱਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 22 ਦਿਨ ਅੱਜ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਯਾਤਰੀ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀਤਲਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿਜ ਜੀ, दैनिक सवेरा ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖਲੋਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਈਏ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਬੇ ਇੱਛਾਧਾਰੀ ਜੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ सहयोग आते आ। भोले शंकर के जयकारे, जय भोले बाबा, जय भोले बम भोले बम बम भोले। सावन माह के चलते मंदिरों में शिव भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। इसी के तहत किशनपुरा शमशान घाट में स्थित शिव मंदिर में सावन माह के दूसरे सोमवार को भक्तों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर महारुद्राभिषेक कर भगवान शिव की आराधना की। इस दौरान समाज सेविका ज्योति चड्ढा, पीयूष चड्ढा, पार्षद निर्मल सिंह निम्मा ने विशेष रूप से उपस्थित होकर इस महारुद्राभिषेक में भाग लेकर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर एस्ट्रोलॉजर आशु मल्होत्रा, अजय जाजी, काका पंडित, करण शर्मा, बुग्गा पंडित, रिंकू मल्होत्रा, आरती शर्मा, सनी, शीला, कुलदीप ठाकुर, सोनू यादव, वैभव शर्मा, सुखदीप कौर, प्रीति सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। वहीं भक्तों ने शिवलिंग पर कच्ची लस्सी चढ़ाकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और पारिवारिक सुख और विश्व मंगल की मंगल कामना की।
वही भक्तों का तांता सुबह से लेकर शाम तक लगा रहा। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। भोलेनाथ हर हर महादेव। मैं आशु मल्होत्रा। जैसे कि सबको पता है सावन मास चल रहा है और इस बार जो सावन मास है वो 59 दिन का है, तो ये बहुत ही बड़ा महत्व रखता है। ये 19 वर्ष के बाद आया है, तो इस सावन मास में आप सभी को मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान शिव का रुद्राभिषेक अवश्य करें, चाहे अपने घर में चाहे मंदिर में। तो ये करने से आपके जीवन में समस्त समस्याएं खत्म होंगी, आपके घर में सौभाग्य बढ़ेगा और आपके पूर्वजों का भी आशीर्वाद मिलेगा, आपकी पीढ़ियों का उद्धार होगा। तो ये करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आज हमने यहाँ पे रुद्राभिषेक किया है सभी ने मिलके, तो सभी के ऊपर भगवान शिव की कृपा बनी रहे। सबने मिलके ਆਪਾਂ ਪਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਰੁਦਰਾਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਕਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਜੋ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਮਹਾਕਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਹੈ, ਪਿਓ ਆ ਸਾਡੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਤਾਨਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸਭ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਜੈ ਭੋਲੇਨਾਥ। राधे नाम के प्रचार के लिए रमन शिव मंदिर पृथ्वी नगर जालंधर की तरफ से आरंभ की गई 90 दिवसीय अखंड माला जाप के संपूर्ण होने के उपलक्ष्य में श्री वृंदावन धाम एवं श्री बरसाना धाम के लिए बस यात्रा ले जाई जाएगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए मंदिर के प्रधान महंत अशोक शर्मा ने बताया कि 30 अगस्त शाम 5 बजे मंदिर से बस रवाना होगी, जिसकी बुकिंग की अंतिम तिथि 5 अगस्त रखी गई है। उन्होंने बताया कि श्री वृंदावन धाम में 1 सितंबर को महायज्ञ भी करवाया जाएगा। इसके अलावा श्री वृंदावन धाम, श्री बिहारी जी मंदिर, प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर, गोपेश्वर मंदिर, निधिवन, नंदगांव और बरसाना के दर्शन भक्तों को करवाए जाएंगे। इस दौरान आयोजित मीटिंग में साध्वी स्वामी शिवा भारती और संत समाज ने आए हुए भक्तों का मार्गदर्शन भी किया। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेत्री पवन सूरी, मोनू शर्मा, रिम्पी शर्मा, विकी अरोड़ा, संजू सहगल, अमित कुमार, संतोष कुमार, विकास, त्रि सत्संग सभा की मंजू सहगल, कोमल अरोड़ा, मधु ज्योतिसानी, नेहा शर्मा भी मौजूद रहीं। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਅਨੁਭਵ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ दुर्गा नाम और राधा नाम भगवान श्री कृष्ण जी का उतार माला जाप किया गया जिसे सभा का पाठ होया उस तो बाद पूरी पूर्णा होगी इस मंदिर के इस बारे 90 दिन का अखंड राधा नाम माला जाप शुरू होया जिहड़ा कि 3 जून को शुरू होया और 31 अगस्त तक चल रहा है। ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰਨਾ ਹੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮਥੁਰਾ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਰਮਨ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਾ ਜਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਭੇਜਦਾ ਵੀ ਹਾਂ। छोटे छोटे बच्चे उन्होंने गिनती पता नहीं कितनी हो चुकी है जो रोज कोई 100 माला कर रहा, कोई 10 माला कर रहा, कोई 5 माला कर रहा। उन्होंने सारे बच्चों वालों जितनी भी की गई मेहनत है वो इस बारी उनका जरा आयोजन होगा पूर्ण होती होगी वो मथुरा वृंदावन में होगी। देश की पावन मिट्टी को, इस देश की पावन मिट्टी को हम बुजुर्गों की शान कहते हैं, जहाँ खिलते हैं भक्तों जैसे फूल उसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। और हमारे मोनू शर्मा जी जो लुधियाना से आए हुए हैं, बहुत अच्छा प्रयास उनकी संस्था जो कर रही है। पीछे आपने कार्यक्रम देखा इसी मंदिर में हुआ था और 3 जून से दोबारा इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया, जो करीब 4 लाख 4.5 लाख माला हो चुकी है। उसके लिए जोर से ताली बजाइए। इतना जाप जो हो रहा है संसार की विपदा को दूर करने के लिए यदा नए धर्म से लाने भक्ति वार्ता
आगे लाएंगे। नीचे मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है जिथे बड़ी संख्या च मेरे रही पहुंचे। अशोक जी ने सवेरे फोन किया कि भैन जी मीटिंग है उस जरूर पहुंचना। मैंने बड़ी खुशी हुई कि अशोक जी अज इस मुकाम के उत्ते पहुंच चुके हैं कि इन्नी परमात्मा की समाज की सेवा के शुरू हो चुके हैं। उन्होंने नाल उन्होंने जवाई जो कि लुधियाना तो मोनू जी क्या कहते हैं, मैं तो अपना बेटा ही उन्होंने कहती हूँ हमेशा इन्नी छोटी उम्र के एक परमात्मा के नाल जुड़ जाना अपने आप के एक बड़ी बड़ी गल है। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस भजन संध्या में प्रसिद्ध भजन गायकों ने मां की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस मौके पर श्री देवीतला मंदिर प्रबंधक कमेटी के कैशियर पविंदर बहल, लेखक रमेश शौकी, साधुराम कालिया, सेवादार मास्टर हरिचंद, शिव सहगल, कपिल सहगल और विनोद शर्मा ने भजन पार्टियों को मंदिर का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर परिसर स्थित ट्रस्ट महाकाली मंदिर में साप्ताहिक भजन संध्या करवाई गई। इस भजन संध्या में प्रसिद्ध भजन पार्टियों ने मां की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस अवसर पर नरेंद्र सहजपाल, योगेश्वर शर्मा, अशोक सोबती, चंद्र मोहन ढींगरा, दिनेश सागर ने भजन पार्टियों को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। उनके साथ अशोक शीतल, राजकुमार सहगल, संजीव साहनी, अजय राजन, चीनू सहगल, रमन ढल्ला, मनमोहन चड्डा, नरेंद्र शर्मा, वीरेंद्र शांत, लकी, राजेंद्र कपूर सहित मां भक्त मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि इस शिविर में राजयोग ध्यान द्वारा सर्व समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। इस दौरान अलग अलग प्रयोगों और योगिक क्रियाओं को दर्शाती प्रदर्शनी भी लगाई गई। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आदर्श नगर ਵੱਲੋਂ हर इतवार ਨੂੰ श्री देवीतला मंदिर ਦੇ ਆਂਗਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਰਾਜਯੋਗ
ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਲਾਈਫ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀਪੁਰਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀਪੁਰਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਆਂਗਣ ਵਿੱਚ आओ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ लगाओ ਅਤੇ ਨਾਲ ही इस प्रदर्शनी का लाभ उठाओ। दूसरों की सहायता के लिए हमेशा से तत्पर रहकर तथा मानवता की सेवा में जीवन भर अपना सहयोग करने वाले कृपाल सिंह एंड सन्स अरोड़ा आयरन एंड स्टील रोलिंग मिल, ज्योति इंडस्ट्री चावला सेल्स कॉरपोरेशन के जे स्टील रोलिंग मिल्स के फाउंडर अमरजीत सिंह चावला गत दिनों गुरु चरणों में जा विराजे थे। उनकी आत्मिक शांति के लिए रखे गए पाठ का भोग एवं अंतिम अरदास गुरुद्वारा नौवीं पातशाही दुख निवारण साहिब जीटीबी नगर में संपन्न हुई, जिसमें आए हुए कीर्तनी रागी जत्थों ने वैरागमय कीर्तन कर स्वर्गीय अमरजीत सिंह चावला की आत्मिक शांति के लिए अंतिम अरदास की। जिसके बाद महामंडलेश्वर स्वामी शांतानंद महाराज ने भी स्वर्गीय अमरजीत सिंह चावला की जीवनी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। उद्योगपति हरविंदर सिंह चावला, प्रितपाल सिंह राजू चावला के भाई और एकजोत सिंह चावला, गगनजोत सिंह चावला के पिता स्वर्गीय अमरजीत सिंह चावला की आत्मिक शांति के लिए रखे गए भोग में हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने एक एक करके स्वर्गीय अमरजीत सिंह चावला को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, IRS गिरीश बाली, विधायक रमन अरोड़ा, पूर्व CPS केडी भंडारी, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया, पूर्व विधायक सरबजीत सिंह मक्कड़, पूर्व विधायक अमरजीत सिंह समरा, रिटायर्ड ITEO अशोक मल्होत्रा, गुरचरण सिंह चन्नी, कुणाल सब्रवाल, गायक वरुण मदान, बीबी जागीर कौर, HR इंटरनेशनल से सुदर्शन शर्मा, श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, वरिष्ठ उप प्रधान ललित गुप्ता, कैशियर पविंदर बहल, उप प्रधान डॉक्टर सतपाल गुप्ता, पूर्व प्रधान विनोद गुप्ता, उद्योगपति SK सहगल, उद्योगपति NK सहगल, रवि कक्कड़, उद्योगपति राकेश सब्रवाल, हवेली से सतीश जैन, उद्योगपति नरेंद्र सिंह सग्गू, इनोसेंट हार्ट्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन डॉक्टर अनूप बोरी, बोरी मेमोरियल एजुकेशनल एंड मेडिकल ट्रस्ट के MD चंद्र बोरी, LPU में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रभाग के प्रमुख डॉक्टर अमन मित्तल, उद्योगपति शांत गुप्ता, पेंसिला इंडस्ट्री से उद्योगपति राकेश गुप्ता, संचित गुप्ता, उद्योगपति नरेश सहगल, दिनेश सहगल, उद्योगपति महावीर गर्ग, राकेश गर्ग, विमल प्रकाश जैन, राजेश कपूर, राकेश कपूर, ऋषभ कपूर, वैभव कपूर, अनुज कपूर, मानव विज, रितेश विज, शिवम विज, उद्योगपति अश्विनी खोसला पप्पू, प्रोफेसर विपन झांझी, उद्योगपति बलराम कपूर, पूर्व जिला प्रधान सुभाष सूद, पूर्व मेयर जगदीश राज राजा, पूर्व मेयर सुरेश सहगल, अमरजीत सिंह अमरी, SP ज्वेलर से रमन जैन, उद्योगपति गुरशरण सिंह अपाहिज, आश्रम के चेयरमैन तरसेम कपूर, उद्योगपति ललित मित्तल, एडवोकेट गुलशन शर्मा, अमरजोत सिंह, गुरदेव सिंह गोल्डी भाटिया, उद्योगपति ध्रुव मित्तल, निपुण जैन, प्रीत खालसा सहित पारिवारिक सदस्यों में मोहिंदर कौर, शरणजीत कौर, हरलीन कौर, रमनप्रीत सिंह चावला, गगनदीप कौर, गगनदीप सिंह अरनेजा, मनदीप कौर, पवनदीप सिंह सचदेवा, हरलीन कौर, प्रभजोत सिंह मोंगा, करणप्रीत कौर, जतिंदर कौर सहित धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक वर्ग से जुड़े सैकड़े लोगों ने स्वर्गीय अमरजीत सिंह चावला को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साची
ਕੋਠੀਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨਾ। ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸੋ ਵੱਡਾ ਜਿਨ ਰਾਮ ਲਿਵ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਲਿਵ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਵੇ, ਵੱਡਾ ਉਹ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ बड़ा नाम है इसका, समाज बड़ा कारोबार है। नहीं गुरु प्यारे, उसके गुणा दे करके, उसकी चंगाइयां करके, उसकी समाज नूं, उसकी धर्म नूं, उसकी कौम नूं की देन है, वड्याई किस गल दी करनी चाहिए है। जीवात्मा वालों परमात्मा के चरणों में बेनती, उस जीवात्मा के निमित्त देहो सजन असी सड़िया। ऐ सज्जन पुरुषों, सत्संगी जनों, हे परमेश्वर दे प्यारेओ, बस एक काम करो, असीसा बख्शो। अरदास के रूप में असीसा, असीस की है जित होगा साहिब सो मेल। जीवन का मंत्र है उस परिपूर्ण परमात्मा दे नाल मिल जाना। जाना संसार तो हर व्यक्ति लिए निश्चित है, पर जीवन का लक्ष्य की है? मनुखा देही मिली, क्यों मिली? 184 भ्रमतियां दुर्लभ जन्म पाए होए, नानक नाम समाल तू सो दिन नेड़ा आए। 84 लाख जन्म दे विच भटकदे भटकदे मनुखा देही मिली। मनुखा देही का लक्ष्य की है? उस परिपूर्ण परमात्मा के नाल मिलाप हो जाए। जीवात्मा उस परिपूर्ण परमात्मा तो विछड़ी संसार दे विच आई, संसार दे विच एक शरीर मिलिया, शरीर राही संसार दे विच विचरण कीता। ते हुण जीवात्मा परमात्मा दे चरणों विच अरदास करन लगी, किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मिल राम। हे परमेश्वर, असी अपने कर्मा करके तुहाथों विछड़े होए आ, कृपा कर लवो। इनू असी अपनी सवासा की पूंजी को खत्म करना, इस ढंग नाल करना। मेरे बादशाह ने सानू बहुत बड़ा मार्ग दिता है, शब्द गुरु दास श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का, कि इस मार्ग से चल के तू अपना जीवन सफला करना। ते जेड़े जीव आत्मा बादशाह नाल जुड़ के अपना जीवन सफला करते हैं, श्रद्धा सत्कार के नाल सेवा सिमरन में जुड़ के अपने इस सवासा की पूर्ति करते हैं, उन्होंने वास्ते मेरे बादशाह बहुत वड्याई दे के कहते, गुरमुख जन्म सवार दरगाह चलिया, सच्ची दरगाह जाए, सच्चा पिंड मलिया। इहो जी उपाधि जिहड़ी है, जिथे संसार के लोग दिंदे हैं वड्याइयां, उत्थे परमात्मा के घर चीज मिलदी है। लेकिन मिलदियां किहनूं है? जिहड़े अपने सवासा नूं नाम नाल जोड़ के कीमती बना के जाते हैं। सवास है ही कीमती है, क्योंकि लिमिटेड है, इन्होंने खत्म हो जाना, ना कीमती बढ़नी है ना घटनी है। इन्होंने सवासा की पूर्ति जो मनुख कीमती नाम नाल जुड़ के अपील करता है, वो ही हमेशा अपना जीवन सफला करके जाता है। सारी संगत की हाजिरी परमात्मा प्रवान करे, ते उस प्यारी रूह अपने चरणों च निवास देवे। साडे प्यारे वीरां नूं, प्यारां नूं, ते उन्हां दे सारे परिवार नूं सच्चे पातशाह शक्ति बख्शे। ये जिहड़ा विछोड़ा पिया हुंदा ते डर है, बहुत औखा हुंदा, भारा बनना, लेकिन ये कमी जी है केवल से केवल गुरु ही पूरी कर सकता है। सच्चे पातशाह सारे दे हृदय से बैठ के चंगे कर्म करने की सेवा सिमरन श्रद्धा सत्कार जो है वो गुरु घर नाल बनाई रखने की ताकत बख्श करे। भुला चुका की माफी देनी जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।
और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर के मुस्तफाबाद इलाके में गत दिवस हुए बुजुर्ग के कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाया, 4 आरोपियों को किया काबू। आदमपुर के गांव सलाला में नशे की हालत में एक नौजवान ने गुरुद्वारा साहिब में शीशे के दरवाजे को तोड़ा, नसें कटने से हुई मौत। जालंधर के मोहल्ला गोविंदगढ़ में देर रात कुछ युवकों ने केबल ऑपरेटर पर किया जानलेवा हमला, 3 लोग हुए गंभीर घायल। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।